रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव। भारत की मिट्टी ने अनेक वीर और महापुरुष पैदा किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास की धारा ही मोड़ देते हैं। उन्हीं में से एक नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। सत्य और अहिंसा के पुजारी, जिनका पूरा जीवन संघर्ष, तपस्या और बलिदान की मिसाल है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही मोहनदास का स्वभाव शांत, शर्मीला और गंभीर था। वे मां की भक्ति, धार्मिक कहानियों और सत्संग से प्रभावित हुए। उन्हें बचपन में हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और श्रवण कुमार की माता-पिता भक्ति की कहानियां बेहद प्रभावित करती थीं। यही बीज उनके व्यक्तित्व में सत्य और कर्तव्य भावना के रूप में पनपे। गांधी जी ने बाल विवाह के दौर में ही कस्तूरबा से विवाह किया। वे दोनों उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन समय के साथ कस्तूरबा उनके संघर्ष और जीवन की हर यात्रा में उनकी सबसे बड़ी साथी बनी। किशोर अवस्था में गांधी जी सामान्य छात्र थे। पढ़ाई में बहुत तेज नहीं, पर ईमानदार और मेहनती जरूर थे। युवावस्था में उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। इंग्लैंड में रहते हुए वे पश्चिमी सभ्यता से परिचित हुए, लेकिन उन्होंने वहां के दिखावे और भौतिकवाद से दूरी बनाए रखी। शाकाहार, सादगी और अनुशासन उनके जीवन के मूल सिद्धांत बने। वहीं उन्होंने गीता, बाइबल और अन्य धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और पाया कि सभी धर्मों का सार एक ही है, सत्य और अहिंसा। कानून की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी भारत लौटे और वकालत शुरू की, लेकिन आरंभिक दिनों में उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली। तभी उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका का यह अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां भारतीयों को भेदभाव, अपमान और अन्याय का सामना करना पड़ता था। एक बार गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया गया क्योंकि वे गोरे लोगों के डिब्बे में बैठ गए थे। यह घटना उनके दिल पर गहरी चोट कर गई। उन्होंने ठान लिया कि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सत्याग्रह का शस्त्र खोजा, यानी सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। उन्होंने वर्षों तक वहां संघर्ष किया और भारतीयों को उनके अधिकार दिलवाए। ये वही दौर था जब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बनने की राह पर चल पड़े। भारत लौटकर उन्होंने देश की स्थिति देखी। चारों ओर अंग्रेजों का अत्याचार, गरीबी, अशिक्षा और दास्ता थी। गांधी जी ने निश्चय किया कि वे भारत को स्वतंत्र कराएंगे, लेकिन उनका मार्ग अलग था। 1915 में जब गांधी जी भारत आए, तो उन्होंने सबसे पहले जनता के बीच जाकर उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने चंपारण आंदोलन में किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, जहां नील की खेती से गरीब किसान त्रस्त थे। सत्याग्रह की जीत हुई और किसानों को राहत मिली। यह गांधी जी की पहली बड़ी विजय थी। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह और खेड़ा किसान आंदोलन ने उन्हें पूरे देश का नेता बना दिया। धीरे धीरे गांधी जी पूरे भारत की आवाज बन गए। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और चरखा चलाकर खादी का संदेश दिया। उनके लिए चरखा सिर्फ कपड़ा बनाने का साधन नहीं था, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक था। गांधी जी का सरल पहनावा, एक धोती और चादर, उनके सादगीपूर्ण जीवन का उदाहरण बन गया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब गांधी जी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक आंदोलन थे। नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। ये पूरी दुनिया में अहिंसात्मक संघर्ष का अनोखा उदाहरण बना। गांधी जी का जीवन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज सुधार पर भी जोर दिया। छुआछूत के खिलाफ उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हरिजन शब्द दिया और कहा कि ईश्वर हर दिल में बसता है। फिर भेदभाव क्यों? वे साफ सफाई, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष बल देते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश था सत्य और अहिंसा। उन्होंने कहा, आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उनके ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने अनेक बार जेल की यातना सही, लेकिन कभी हार नहीं मानी।
अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, परंतु यह स्वतंत्रता विभाजन के दुखद घाव के साथ आई। हिंदू मुस्लिम दंगे देखकर गांधी जी का हृदय विदीर्ण हो गया। वे हर जगह शांति और एकता का संदेश देते रहे। 30 जनवरी 1948 का दिन भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। गांधी जी का पार्थिव शरीर भले ही दुनिया से चला गया, लेकिन उनका विचार, उनका सत्याग्रह और उनकी अहिंसा की शिक्षा अमर हो गई। महात्मा गांधी का जीवन एक साधारण मनुष्य के असाधारण संघर्ष की कहानी है। उन्होंने दिखा दिया कि बिना हिंसा, बिना हथियार, केवल सत्य और नैतिकता के बल पर भी साम्राज्यवादी सत्ता को झुकाया जा सकता है। वे सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। आज जब हम गांधी जयंती मनाते हैं, तो यह केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें, सत्य बोलें, अहिंसा अपनाएं और समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। गांधी जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि यदि इरादा